में कल जो है मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी, टाइमिंग क्या है और किस तरह की तैयारी की गई है? देखिए दीपिका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुबह जो है वो 8 बजे से जो है यहाँ का शुरू हो जाएगा। हिमाचल में अगर सोलन की बात करें, सोलन में 36,845 जो है वो मतदाता है और जिसके लिए जो चुनाव जो है वो कल होने वाले हैं और शाम के 5 बजे तक चुनाव होंगे। परंतु कुछ एक स्थान ऐसे हैं, कुछ एक वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर जो है वो 6 बजे तक होगी, 7 साढ़े 7 तक जो है वो चुनाव की पूरी प्रक्रिया जाएगी और शाम को ही जो है वो काउंटिंग आ जाएगी। जी दीपिका। जी, मेजरली जो है हिमाचल प्रदेश में दो पार्टियां, दोनों पार्टी जो अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है, लेकिन जो भाग्य है दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों का भाग्य जो उम्मीदवारों के हाथ में, जो कि कल ही तय होगा, कल ही जो है परिणाम आएंगे। जनता के मुद्दे क्या रहेंगे? देखिए, जनता की अगर पूर्णतः हम बात करें तो विकास जो है वो बेसिक मुद्दा है और दूसरा महंगाई जो है। इन दो चीजों को लेकर जो है चुनाव जो है वो इस वक्त लड़े जा रहे हैं, क्योंकि नगर निगम में टैक्स को लेकर, क्योंकि सोलन में जब ये नगर निगम बने हैं, तीन नए नगर निगम बने हैं और तीनों नगर निगम में सब लोग नए नए वार्ड के कुछ एरिया जुड़े हैं जिन लोगों को टैक्स के लिए जो था वो मान रहे थे कि ये जो टैक्स है ये कम हो जाए, थोड़ी सुविधाएं बढ़ जाए, क्योंकि सोलन जो है वो हिमाचल सबसे ज्यादा प्रगति करने वाला क्षेत्र है जहाँ पर बहुत बड़े तौर पर जो है वो विकास के कार्य चल रहे हैं और लोगों को सभी को ये चाहिए कि वो लोग जो है वो वार्ड में अपने 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 वार्ड में जो है वो सुख सुविधाएं जो उन्हें प्राप्त हो। सोलन की अगर हम बात करें, सोलन जो है वहां पर पानी की बहुत बड़ी समस्या जो है वो यहाँ पर सोलन के लोग जूझ रहे हैं, जिसके लिए सरकार ने भी अपने वायदे किए हैं, कांग्रेस ने अपने वायदे किए हैं। परंतु अगर हम बात करें सत्तासीन पार्टी के होने के नाते कहीं ना कहीं बीजेपी को जो है वो फायदा मिल रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि अगर बीजेपी केंद्र में भी बीजेपी है और प्रदेश सरकार में बीजेपी है तो जो कांग्रेस है वो अपने चुनाव में वादे दे रही है, क्योंकि उनके जो सबने अपने अपने चुनाव में जो है अपने शपथ पत्र जो है वो दिखाए हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आम जनता को लुभाने की कोशिश है। परंतु देखना यह होगा कि कल जो है वो कौन पार्टी जो है वो इस नगर निगम पर कब्जा करवाएगी, क्योंकि जितना भी ये जो चुनाव है ये सारा इसी नगर निगम को सत्तासीन होने के लिए किया जा रहा है। जी दीपिका। जी अनुराग, बिल्कुल बेहद दिलचस्प होगा कल का दिन जो है, देखना होगा कि कौन सी जो पार्टी है किसको जो है उम्मीदवार जो है विजय बनाते हैं। लेकिन अनुराग ये बताइए, पिछली बार भी जो है जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनके लिए अलग से टाइमिंग जो है निर्धारित की गई थी, इस बार भी कुछ ऐसा टाइमिंग उनके लिए जो तिथि है, जो समय है उनके लिए तय किया गया है? जी बिल्कुल दीपिका, ये ऐसा है कि 4 बजे तक जो है रेगुलर मतदान होगा और 4 से 5 बजे तक जो है वो कोरोना के कोई संक्रमित लोग हैं तो वो 4 से 5 बजे तक जो है वो मतदान कर पाएंगे। तो पूरी प्रक्रिया जो है वो 4 से 5 बजे तक उनकी संभावित जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। परंतु जब हम प्रशासन से बात की तो प्रशासन ये कह रहा है कि कुछ एक वार्ड ऐसे है जिसमें हमने 6 बजे तक का भी प्रावधान जो है वो किया हुआ है और 7 साढ़े 7 तक जो है वो सभी जो की प्रक्रिया है तो हमारी ईवीएम मशीन हैं वो सभी यहीं आ जाएंगी और यहीं से जो है वो काउंटिंग होगी कल जो है, कल शाम को 7 साढ़े 7 के बाद। जी दीपिका। जी अनुराग, अब जो है युवा जो है बड़े ही बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, युवा जो अपनी भागीदारी जो है बड़े ही अच्छे तरीके से सुनिश्चित कर रहे हैं। युवाओं का मुद्दा अलग होगा क्योंकि जाहिर सी बात है सोलन जो है एक काफी बड़ी एजुकेशनल हब माना जाता है, युवाओं का मुद्दा क्या रहेगा? देखिए दीपिका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं जितने कॉलेजेस और शिक्षा संस्थान है वो बंद हो चुके हैं। उसकी वजह से जो स्टूडेंट्स का तबका है वो हर बार ये चाहता है, सरकार से उनकी हमेशा अपील रहती है कि शिक्षा संस्थान जो है वो खोल दिए जाएं ताकि जो है किसी तरह से उनकी जो शिक्षा है वो बाधित ना हो, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है कोविड की वजह से लोग जो है परेशान है और इकोनॉमी जो है वो भी बहुत ज्यादा परेशानी में है। इसलिए सरकार ने कई तरह के नियम जो है वो बनाई जा रही है, जिसमें नई एसओपीज आ रही है। आज भी जो है बैठक थी मंत्रिमंडल की जिसमें मुख्यमंत्री ने अपने सारी कैबिनेट के साथ बैठकर सारी वार्ता की है और जिसमें ये बताया है कि अभी जो है कुछ एक नियम जो है सख्ती से लागू करने की जरूरत है ताकि जो है वो आम जनता जो है वो कम से कम प्रभावित हो और बाहरी क्षेत्रों से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए कुछ एक एसओपीज बनाई जाएंगी कि जिससे ना तो पर्यटन को कोई नुकसान हो और ना आम जनता का कोई नुकसान हो। जी दीपिका। जी बिल्कुल, सोलन जो है काफी अहम जगह रखता है प्रदेश में क्योंकि गेटवे है एक तो सोलन, दूसरा एजुकेशनल हब भी है और बिजनेस के लिहाज से भी जो है काफी अहमियत रखता है जो सोलन। इसीलिए जो सबके हर एक वर्ग के जो है अपने अलग अलग मुद्दे हैं। ऐसे में देखना होगा कि कल का दिन जो है बेहद दिलचस्प होने वाला है। अनुराग जी बिल्कुल दीपिका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिमाचल में जो सोलन जगह है यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी की बड़ी कड़ी टक्कर जो है वो देखने को बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी की बात करें तो बीजेपी अपने आप में बहुत अपने पूरी दमखम लगाए बैठी है और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी अपने पूरे आला अधिकारी जितने भी यहाँ पर कुलदीप राठौर और वीरभद्र सिंह के बेटे जो टीका सिंह हैं
बाकी सभी जितने भी बड़े बड़े प्लेयर जिनको हम हिमाचल की राजनीति के मानते हैं, वो सभी जो है वो सोलन में मौजूद थे। अभी ये देखने को कल बिल्कुल हमारे को पता लग जाएगा कि किस तरह जो है सोलन की जो नगर निगम है वो किसकी सत्ता आसीन होने वाली है। जी दीपिका, बिल्कुल बिल्कुल एकदम जो है साख जो है दाव पर लगी है दोनों पार्टियों की। ऐसे में देखना होगा कि कल के दिन में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। जनता जो है अपनी जो सत्ता की चाबी है किसे सौंपती है, वाकई में जो है बेहद दिलचस्प होने वाला है। अनुराग ये बताइए, हालांकि आप कोरोना की बात कर रहे थे, कोरोना हमारे पास दो वैक्सीन है, दो वैक्सीन होने के बावजूद जो है कोरोना के मामले में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही सामने, क्योंकि शासन प्रशासन जाके एक एक को तो नहीं पकड़ सकते हैं। अब रही बात एजुकेशनल हब की, हम बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं युवाओं को भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी, युवाओं को भी जो है आगे आके इनिशिएट लेना पड़ेगा, तभी तो गवर्नमेंट करेगी ना इसमें। जी बिल्कुल दीपिका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे जैसे कोरोना के मामले कम हुए थे उस दौरान में लोगों को एक इस तरह की मौजूदगी हो गई थी कि नहीं कोरोना से कुछ नहीं होगा, परंतु ऐसा नहीं है। जैसे जैसे आप दोबारा कोरोना के केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं, उससे ऐसा लगने लगा है कि कहीं ना कहीं लोगों की जो अपनी कमियां थी उसकी वजह से कोरोना जो है वो बहुत ज्यादा फैल रहा है। और अभी जो स्थिति अभी पिछले कल की अगर हम बात करें, सोलन में जो महत्व मामले थे, आज भी इसी तरह स्पाइक है वो बहुत ज्यादा आ रही है, और जिसकी वजह से ये पता लग रहा है। हालांकि मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा, हर एक व्यक्ति जो है वो सभी मास्क पहने हुए हैं, हर एक आदमी जो है वो मास्क पहनकर घूमता है, परंतु फिर भी जो है अभी सोशल डिस्टेंसिंग की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं उसकी कमी के चलते, या यूं कहें कि लोगों की लापरवाही के चलते कोरोना का जो संक्रमण है वो दोबारा हिमाचल में आ रहा है। जी दीपिका। जी बिल्कुल, हालांकि हिमाचल के लोग जो है काफी सजग माने जाते हैं, काफी जो है एक्टिव माने जाते हैं, इस चीज के लिए तो काफी सिंसियर भी माने जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है थोड़ी बहुत चूक जो है वो सामने आ रही, तभी इसी के चलते जो है मामले में जो है इजाफा देखने को मिल रहा है। एक और बात बताइए अनुराग, जो नया स्ट्रेन आया है अपने आप में डराने वाला है, क्योंकि ये बहुत तेजी से फैलता है। इसको लेकर जो है नया स्ट्रेन जो है कल ही इसकी पुष्टि हुई है, और कल जो है आने वाले 7 अप्रैल को जो है नगर निगम के चुनाव है, इसको लेकर क्या कुछ खास तैयारियां की गई है? देखिए दीपिका, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हिमाचल में पहली यूके का स्ट्रेन जो है उसकी पुष्टि सोलन जिले में यूके का स्ट्रेन जो है उसकी पुष्टि सोलन जिला में हुई है। अगर हम बात करें तो डॉक्टर शालिनी हैं, जिनको पहले बल्कि कोविड की दोनों जो पोजीशन वो थी वैक्सीन लग चुकी थी, हालांकि उसके बावजूद जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई। परंतु अगर हम इसमें सुकून वाली बात यह है कि डॉक्टर शालिनी अभी जो है फिलहाल वो बिल्कुल बेहतर और पूरी तरह स्वस्थ हैं। उनकी जो कांटेक्ट ट्रेसिंग थी वो भी सभी लोग जो हैं वो पूर्णतः स्वस्थ हैं। तो इसलिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिल को राहत का महसूस होती है कि ऐसा नहीं है कि जितना पैनिक जो है हम लोगों को हो गया था कि यूके का स्ट्रेन है तो वो बहुत जल्दी फैलेगा और उससे ज्यादा नुकसान हो सकता है, परंतु ऐसा अभी तक कोई और मामला जो है वो सामने नहीं आया है। जी दीपिका। लेकिन अनुराग, डराने वाली बात तो है, क्योंकि उन्होंने दोनों वैक्सीन की डोज ली थी और उसके बाद वो जो है उनमें जो है यूके के नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। जी दीपिका, मैं इसमें बताना चाहूंगा कि हर एक वैक्सीन की जो है वो सक्सेस रेट जो है वो कुछ एक पर्टिकुलर लेवल तक रहती है, और डॉक्टर शालिनी जो है वो डायरेक्ट कोविड पेशेंट्स के बीच में रहती थी। उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनसे कहीं कोई चूक हुई जिसकी वजह से वो दोबारा कोविड हुई हैं। परंतु अगर हम बात करें सभी जितने भी अब जिस हिसाब से जितने मास लेवल पर अभी जो सरकार है या हमारे प्रशासन है वो बहुत तेजी से वैक्सीन का लगाने का काम कर रहा है। अभी जो है 85% के करीब सरकारी आंकड़े जो बोलते हैं कि 85% तक जो है वो कोवैक्सीन और कोविशील्ड के जो हैं वो सक्सेस रेट है। उसमें से एक आध ऐसे केसेस आ जाते हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों में जो संशय की स्थिति है वो जो है वो खत्म हो जाती है, बढ़ जाती है। परंतु मैं ये जरूर साथ ही कहना चाहूंगा कि कोवैक्सीन लगाना ये हम सभी की जिम्मेवारी है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम लोगों को कुछ भले ही वो हमारे को कुछ परसेंटेज रहे परंतु वो सुरक्षा दे पाएगी। जी दीपिका। जी बिल्कुल, हालांकि अब खैर कोरोना को लेकर तो हम बार बार यही अपील करते हैं कि कोविड-19 के नियमों का सख्ती से पालन करें और जो एलिजिबल है वो जरूर वैक्सीन का डोज ले। लेकिन कल जो अनुराग जो चुनाव होने हैं, क्या इसे सत्ता का सेमीफाइनल माना जाए? 2022 के चुनाव के बिल्कुल, मैं ये साल जो चुनाव है कहूंगा कि इसमें जो ये वाला बिल्कुल दीपिका, मैं ये बिल्कुल कहना चाहूंगा कि 2022 का ये सेमीफाइनल माना जा रहा है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है कि दोनों पार्टियों ने अपने सिंबल के बेस पे, अगर ये आम तौर पर जैसे नगर निगम के सिंपल चुनाव होते थे बिना नाम के 1-on-1 लोगों के कांटेक्ट रहते थे उस तरह से रहा, परंतु इस बार जो है वो इलेक्शंस जो है वो पार्टी सिंबल पर हैं, इसलिए इसको जो है वो आने वाले पूर्वानुमान इसकी जो नतीजे आएंगे उसकी वजह से पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि लोगों का रुझान जो है